अस्सलामुअलैकुम, दिस इज राबिया शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन हेल्थ टॉक। नाज़रीन, आजकल हर दूसरा शख्स शीशे में खूबसूरत बाल नहीं बल्कि उन बालों में कमियां तलाश करता है, फिर चाहे वो स्ट्रेस हो, हार्मोन्स हो या फिर हेल्दी डाइट का प्रॉब्लम। आज हम बात करेंगे कि आप अपने बालों की हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं। आज हम इन तमाम मसाइल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंवल जवाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कंवल। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू हेल्थ टॉक। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कंवल, जैसे कि मैंने बात की कि आजकल लड़कियों के बाल इतने ज्यादा गिर रहे हैं कि कोई हद नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, लड़कों के भी इवन गिर रहे हैं, तो क्या वजह है? सबसे पहले ये बताएं कि बाल गिरते क्यों हैं। देखिए, अभी अगर हम करंटली बात करें तो मानसून का वेदर है, और जब भी मानसून का वेदर आता है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी मेन कॉज होती है। दूसरा, जो बारिश के पानी के साथ केमिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाते हैं हमारे बाल उसमें। ये दो मेन कॉजेज हैं जिनकी वजह से मानसून में बाल गिरता है। अच्छा, जेनेटिकली भी तो समटाइम्स होता है ना कि देखिए, जेनेटिकली होगा तो वो फिर थ्रू आउट होता रहेगा ना। स्पेसिफिकली इन मंथ्स में क्यों होता है, लाइक मंथ से स्टार्ट होते हैं मोस्टली जून से लेके और सितंबर तक आपका बहुत हेयर फॉल होता है। वो मेन कॉज इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और एसिड रेन की वजह से आपके बाल जब भी एक्सपोज होते हैं आपके बालों की रूट्स खराब होती हैं। अच्छा डॉक्टर कंवल, नॉर्मल हेयर फॉल है क्या? मतलब एक दिन में कितने बाल गिरने चाहिए? नॉर्मली देखिए, आप 25 से लेके 30 तक अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बाल आपके गिर जाते हैं ड्यूरिंग ब्रशिंग, ड्यूरिंग लाइक आप शावर ले रहे हैं उस ड्यूरेशन में गिर सकते हैं, या फिर आप बालों को बहुत टाइटली बांधा हुआ है आपने ओपन करते हैं, इस ड्यूरेशन में अगर 25 से 30 बाल गिरते हैं तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट अगर इससे ज्यादा बाल गिर रहा है फिर आपको कॉन्शियस होने की जरूरत होती है। ठीक है, अगर ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो इसका मतलब है दिस इज अलार्मिंग। देखिए, अलार्मिंग भी होता है। फिर आपको सिचुएशंस देखनी होती है कि क्या आपकी जेनेटिक्स में ये सब कुछ चला आ रहा है, आप इस चीज के यूज्ड हुए हैं कि आपके फैमिली में अर्ली एज से बाल गिर जाते हैं, तो वो भी अलार्मिंग होता है। अगर आपके अंदर बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो भी अलार्मिंग होता है, क्योंकि बाल जो हैं उनके गिरने के पीछे हमेशा कोई ना कोई कॉज होती है। अच्छा डॉक्टर कंवल, सिम्टम्स क्या होंगे, मेजर सिम्टम्स, कि आपको पता चले कि दिस इज अलार्मिंग, आपके बाल गिर रहे हैं, दिस इज नॉट हेल्दी? देखिए, डेली अगर आपके 30 से ज्यादा बाल गिरे ड्यूरिंग शावर, ड्यूरिंग ब्रशिंग, वैसे ही आप हाथ लगा रहे हैं बाल, या फिर घर वालों को कंप्लेन हो रही है कि जगह जगह आपके बाल नजर आ रहे हैं, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। नंबर 2, अगर आपके बालों को की जो थिकनेस है वो कम होना शुरू है, आपको फील होना शुरू हो जाए कि आपके बालों की थिकनेस कम हो रही है। नंबर 3, अगर आपके बालों में फ्रिज ज्यादा आ रहा है। नंबर 4, अगर आपके बाल यूजुअल से ज्यादा आपको फील हो रहा है कि बेजान हो रहे हैं, रूखे हो रहे हैं और आपके बालों में कोई जान नजर नहीं आ रही है, तो ये तीनों चारों सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको जरूर बॉदर करना चाहिए कि अब हमें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए डॉक्टर के पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें कोई टेस्ट भी होता है आपका? अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो इसमें हम कोई हेयर टेस्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। हेयर टेस्ट एक्चुअली नहीं करवाते, इसमें हम करवाते होते हैं ब्लड टेस्ट। उसमें क्या है कि हमने विटामिन डी देखना होता है, आपका सीरम आयरन लेवल देखना होता है, HB कितनी है वो देखना होता है, विटामिन B12 आपका कितना होता है, और इसके अलावा आपको कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक हार्मोनल कोई भी इशू हो। बहुत सारे लोगों को PCOS का फीमेल्स को इशू होता है, थायराइड का इशू होता है मेल फीमेल दोनों को। और फिर चौथी चीज आपकी जेनेटिक्स। तो ये सब चीजें हम ब्लड टेस्ट से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जब भी कभी आपको हेयर फॉल का इशू हो तो डॉक्टर के पास जाने से पहले ये 4-5 टेस्ट जिनके मैंने नाम बताएं, आप इन्हें अपनी लेबोरेटरी, किसी भी लेबोरेटरी से अच्छी से करवा लें और फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने सबसे पहले आपको टेस्ट लिख के देने हैं और इस टेस्ट के जरिए हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि आपकी इंटरनल बॉडी में तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है। अगर इंटरनल में डेफिशिएंसी होती है तो फिर डेफिनेटली सबसे पहले उसे करेक्ट करना है। अच्छा डॉक्टर कंवल, अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो स्पेशलिस्ट कौन होना चाहिए? कौन सा डॉक्टर स्पेशलिस्ट है जिसके पास लोगों को जाना चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट? जी बिल्कुल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनकी डोमेन में ही स्किन, हेयर और आपके नेल्स आते हैं। ये तीन चीजें डर्मेटोलॉजिस्ट की डोमेन में आती हैं, किसी एस्थेटिक फिजिशियन की डोमेन में नहीं आती। होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, ये डोमेन ही आप देखिए ना, मेडिसिन की सब स्पेशलिटी डर्मेटोलॉजी, और डर्मेटोलॉजी की डोमेन में हेयर्स आते हैं। तो आपको जब भी बालों का मसला होता है आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। ठीक है डॉक्टर कंवल, ये तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम्स की कि बालों के मसाइल क्यों होते हैं, क्या वजह है, वजूहात क्या है, लेकिन अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट्स की। सॉल्यूशंस क्या हैं इनके? कौन कौन से मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स हैं या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए, सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन आपने खुद सबसे पहले सॉर्ट आउट कर लेना है। जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास ही चले जाएं तो ही आपका मसला हल होगा। माइट भी कि कोई ऐसा मिनिमल सा प्रॉब्लम हो जो आप घर में रह के हल कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 चेक करें डैंड्रफ तो नहीं है आपके सर में।
आपके जो टेस्ट मैंने जितने बताए उनमें से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनमें से प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपने डॉक्टर के पास जाना है। बट डैंड्रफ है तो आजकल ओवर द काउंटर बहुत सारे कीटोकोनाजोल शैम्पूज अवेलेबल हैं। आप कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज करके देखिए। तरीका ये होता है कि बालों को गीला करें, शैम्पू डालें, 4 से 5 मिनट स्टे करवाएं और फिर वॉश कर लें, ठीक है। लेकिन डैंड्रफ भी नहीं है, बाल आपके फिर भी गिर रहे हैं, उसके बावजूद भी गिर रहे हैं, तो आपके वो जो टेस्ट हैं अगर वो सब ठीक है, डैंड्रफ भी नहीं है, देन यू शुड कम टू लाइक सी योर डॉक्टर। बट अगर आपको ये लगता है कि डैंड्रफ की वजह से बाल गिर रहा था, मेरी जेनेटिक्स में ये चीज मौजूद है, किसी चीज की डेफिशिएंसी ने करवाया है, तो आप घर में ट्रीट करें, वरना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आए। डर्मेटोलॉजिस्ट 3 तरीके का ट्रीटमेंट करता है। नंबर 1, उसने सबसे पहले देखना है कोई डेफिशिएंसीज है तो उन्हें करेक्ट करना है। नंबर 2, आपको टॉपिकल किस चीज की जरूरत है। डैंड्रफ है तो डैंड्रफ का ट्रीटमेंट देना है, अदरवाइज आप मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल भी वो आपको ट्रीटमेंट में देते हैं, और मिनॉक्सिडिल वैसे भी लोग हमारे पास आए बगैर भी बहुत यूज करते हैं। सो डैंड्रफ नहीं है तो आप मिनॉक्सिडिल भी 5% यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको प्रोसीजर्स की तरफ लेकर आते हैं, जैसे PRP है, PRF है, उसके अलावा PRGF है, या फिर एक्सोसोम्स हैं। ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं जो फिर हम लास्ट स्टेप पे करते हैं अगर हमसे बाकी चीजों से बाल नहीं कंट्रोल हो रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर कवल, मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रही थी, ये जो आपने ट्रीटमेंट्स बताए हैं हमें, PRP या कोई भी, तो जिन लोगों को जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है उनके ऊपर भी ये वर्क करता है? देखिए, अगर एक सर्टेन एज के ग्रुप के बाद आप आ जाते हैं, एक सर्टेन एज में आपको पता है कि हमारी जेनेटिक्स में ये प्रॉब्लम है, आजकल 19-18 के बाद ही बच्चों को बाल गिरना शुरू हो जाते हैं अगर उनकी जेनेटिक्स में इशू होता है। इवन दो 21 ईयर्स में बाल्डनेस के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो अगर आपकी जेनेटिक्स में ये इशू है तो आप अपने वाइटामिन और अपनी इंटरनल डेफिशिएंसीज को कंट्रोल रखें, नंबर 1। नंबर 2, अपने बालों को किसी भी केमिकल से एक्सपोज ना करवाएं। नंबर 3, अर्ली एज में ही डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। उसका रीजन ये होता है कि हम उन्हें अर्ली स्टेज पर ही बता देते हैं कि आपने किन चीजों को कंट्रोल करना है, तो आपके बाल 22 साल की एज में गिरने हैं वो तकरीबन 30 तक ले जाते हैं, नहीं तो फिर अल्टीमेटली हेयर ट्रांसप्लांट इज द सॉल्यूशन। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जब आप ये ट्रीटमेंट्स करवाते हैं तो आपके न्यू हेयर ग्रोथ होती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब भी कभी हमने PRF, PRP या इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट करवाया है तो उसमें न्यू हेयर ग्रोथ लोगों की स्टार्ट होती है, बिल्कुल होती है। यानी कि मैंने बाल्ड पैचेस से बिल्कुल बालों को भरते हुए भी देखा है अपने ट्रीटमेंट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट वर्क नहीं करते, क्योंकि देखिए ये बेसिकली क्या है, आपके अपने ब्लड से तैयार की हुई चीजें हैं। आपके ब्लड से ही, हमारे ब्लड में अल्लाह पाक ने 9 ग्रोथ फैक्टर्स रखे हैं, और वो 9 ग्रोथ फैक्टर्स डायरेक्टली हम उस ब्लड से ड्रॉ करके आपके सर में इंजेक्ट करते हैं। तो वो जो स्लोली प्रोसीजर होना होता है ब्लड के थ्रू, वो एक्सपीडाइट हो जाता है, और उससे ना सिर्फ आपका हेयर फॉल कंट्रोल होता है बल्कि आपकी न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। ये सारे मैकेनिज्म, लाइक PRP पहले होता था, उसकी एडवांस फॉर्म PRF है, उसकी एडवांस जो फॉर्म है वो हमारे पास PRGF है, और अब लेटेस्ट जो है वो एक्सोसोम्स और स्टेम सेल करते हैं। जितने भी ट्रीटमेंट्स आपने बताए हैं, हाउ मेनी सेशंस आर रिक्वायर्ड? देखिए, नॉर्मली PRP, PRF के सेशंस हम 6 करते हैं। लाइक ये अमेरिकन गाइडलाइन है कि आप 6 सेशंस करें किसी भी प्रोसीजर के, लाइक जैसे PRP या PRF है, और उसके बाद अपने पेशेंट्स को 3 से 4 महीने के लिए छोड़ दें। अगर कोई हेयर फॉल, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आप इसको 1 ईयर के बाद दोबारा रिपीट कर लें एक आधा सेशन। रिकमेंडेड 6 हैं। रिकमेंडेड 6 हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर कवल, यहाँ पर मैं ये भी बात करना चाह रही थी कि यंग एज में आजकल लड़कियों के ग्रे हेयर आ रहे हैं, बिल्कुल, इसका क्या रीजन है? कोई डेफिशिएंसी है या नेचुरल समटाइम्स? देखिए, डेफिशिएंसीज भी होती है, जैसे विटामिन B12, जिंक की डेफिशिएंसी, ये मोस्ट कॉमन है जिसकी वजह से ग्रेइंग ऑफ हेयर पेशेंट्स में होती है। उसके अलावा अगर आपकी जेनेटिक्स में अर्ली एज से ग्रेइंग ऑफ हेयर का प्रॉब्लम है तो फिर आपको ये मसला अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है, भले कोई डेफिशिएंसी ना भी हो। दूसरा, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ये वो सब चीजें हैं जो कि, और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आपकी अर्ली एज से ग्रेइंग ऑफ हेयर स्टार्ट कर देती हैं। जब ग्रेइंग ऑफ हेयर एक मरतबा किसी डेफिशिएंसी की वजह से स्टार्ट हो तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं। वो डेफिशिएंसीज को पूरा करें और वो आपके नए रूट्स आना शुरू हो जाएंगे जो ब्लैक होंगे। लेकिन अगर आपकी जेनेटिक्स में है किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से तो थोड़ा सा उसका रिवर्स होना मुश्किल होता है, और फिर अल्टीमेटली एक ही सॉल्यूशन हमारे पास होता है, वो हेयर डाई है। उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होता आपके पास। अच्छा डॉक्टर केवल, आजकल मार्केट में इतने ज्यादा ब्रांड्स हैं शैम्पू के लिए कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, केमिकल वाले भी हैं शैम्पूज आजकल। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि कौन से शैम्पूज हैं जो रिकमेंडेड हैं, जो सेफ टू यूज हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे शैम्पूज हैं जो कि मेडिकेटेड होते हैं। मैं किसी कॉस्मेटिक कंपनी के शैम्पू का नाम तो आपको नहीं बता सकती, बट मेडिकेटेड ऐसे बहुत सारे शैम्पू हैं जो कि आपके लिए कम से कम उनमें केमिकल होता है, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि वो इतना डेंजरस नहीं होते आपके बालों के लिए। हेयर वॉश इस वेदर में खास तौर पर डेली बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो डेली हेयर वॉश के लिए आप कोई भी
कीटोकोनाजोल शैम्पू लीजिए और वो वीक में कम से कम 2 मरतबा, किसी भी नाम से आपके पास अवेलेबल है बट उसका फॉर्मूला कीटोकोनाजोल होना चाहिए। आप वीक में 2 मरतबा जरूर कीटोकोनाजोल शैम्पू इस्तेमाल करें और जैसा तरीका मैंने इनिशियल में बताया था बिल्कुल उसी तरीके से। बाकी के डेज में आप अपने सर पर कोई भी लाइट इंटेंसिटी का शैम्पू यूज कर सकते हैं। जैसे मार्केट में अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे नामों से जो मेडिकेटेड है, उसमें हमारे पास बायोक्सिन के नाम से है, एनाग्रो के नाम से है, उसके अलावा जो है वो सिबॉर्निल के नाम से है, डेंसिस के नाम से है। ये सारे वो शैम्पू हैं जो कि आपको कम से कम आपकी बालों की हेल्थ को मुतासिर करेंगे। इजीली ओवर द काउंटर हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं और ये हर बंदा यूज कर सकता है। डॉक्टर कंवल, कंडीशनर यूज करना कितना सेफ है? इज इट इफेक्टिव? बिल्कुल इफेक्टिव है। मैं कहती हूँ कंडीशनर जरूर यूज करना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि जो भी अगर मेडिकेटेड शैम्पू कोई बंदा यूज करता है ना तो जरूर उसके बालों में फ्रिज आ जाता है, उसके बालों में उसको लगता है कि वो बाल जैसे हर वक्त खड़े हुए हैं और अब उसमें बम फूटा हुआ है, उसमें ऐसे फील होता है। तो उसके लिए कंडीशनर बहुत कंपल्सरी है। और वैसे भी जब आप शैम्पू करते हैं तो एक आपको लाइट कोई भी चीज चाहिए होती है और कंडीशनर समहाउ आपके बालों को बैलेंस करता है, समहाउ आपकी बालों की एसिडिटी जो एसिडिक टोन है उसे मेंटेन करता है, उनका फ्रिज खत्म करता है। तरीका सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने वॉश कर लिया हेयर अपना, उसके बाद आपने सिर्फ एंड्स पर लगाना है, रूट को टच नहीं होने देना, स्कैल्प पे कंडीशनर नहीं लगना चाहिए। रूट आपने एंड्स पे लगाइए और एंड्स पे लगाने के बाद उसका जितना टाइम ड्यूरेशन है हर एक का डिफरेंट होता है, आप उसे वॉश कर लें। अच्छा डॉक्टर कंवल, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताएं कि हेयर केयर रूटीन क्या होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में हेयर मास्क भी अवेलेबल है, होममेड मास्क भी लोग यूज करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप वो भी जरा क्लैरिटी से देखिए बहुत अच्छे मास्क अवेलेबल हैं और उसके अलावा आप होममेड भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम दही के साथ एलोवेरा को एक वीक में 1 मरतबा दही में एलोवेरा मिक्स कीजिए, भले आपका घर वाला एलोवेरा हो। एग भी यूज करते हैं, बिल्कुल एग भी यूज करते हैं, दही एग और एलोवेरा का भी मास्क बनाते हैं लोग। उसके अलावा आप अंडे को खाली भी लगा सकते हैं अपने बालों में, वो भी काफी हेल्दी होता है। बिकॉज ये सब क्या करते हैं, बेसिकली आपके बालों को नरिश करते हैं, प्रोटीन देते हैं। हर वो चीज जो होममेड है और आपको लगता है आपके बाल उससे अच्छे होते हैं तो आप उसे जरूर वीक में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी हेयर मास्क हैं। ठीक है। नंबर 2, अगर आप अपने बालों को ऑयलिंग करना चाहते हैं तो वीक में कम से कम 2 मरतबा ऑयलिंग जरूर करें, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा नहीं। आपने अपने बालों में 2 घंटे ऑयल लगाना है और उसके बाद आप उसे वॉश कर दें। लोग रात में लगाते हैं, फिर हम सुबह उठ के नहाएंगे पूरी रात के लिए, पूरी रात के लिए बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे। हमारा ट्रेंड है। हाँ बिल्कुल मिथ है ये, क्योंकि देखिए पूरी रात अगर आप बालों में तेल लगा के रखेंगे तो उससे आपके बालों के पोर्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। बालों को भी सांस चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होती है। अगर आप इन सब चीजों पे अमल नहीं करते हैं तो डेफिनेटली बाल आपका खराब हो जाएगा। 2 मरतबा वीक में सफिशिएंट है, आप लगाइए और 2 घंटे के लिए बहुत है। नहाने से 2 घंटे पहले लगा लें, दैट इज ओके। अच्छा, क्या गीले बालों में ब्रश करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ना तो गीले बालों में आपको ब्रश करना चाहिए, ना ही आपने गीले बालों को टाई करना है, बांधना भी नहीं है। ये दोनों चीजें आपकी रूट्स को वीक करती हैं। थोड़ा सा अपने बालों को ड्राई होने दीजिए, उसमें से पानी का वो खत्म हो जाए, भले नम हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ड्राई बाल भी कंघा नहीं कर सकते, आप ब्रश नहीं कर सकते। सो थोड़े से नम होने चाहिए, तब आप उसे ब्रश कर लें और बालों को कंप्लीटली ड्राई करके आपने फिर उसके बाद टाई करना। अच्छा, वो लोग जो हीट यूज करते हैं बाल, फॉर एग्जांपल स्ट्रेटनर है, कर्लर है, तो उनके लिए क्या रूटीन हो सकती है? देखिए बहुत ही डेंजरस इसलिए हो सकता है कि आप वंस वाइल्ड लाइफ कभी करें, वीक में 1 मरतबा 2 मरतबा तो ठीक है, बट डेफिनेटली जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उन्हें डेली भी यूज करनी पड़ती है। बेहतर है कि कम से कम इस्तेमाल करें। जो भी आपकी ब्लो ड्राई है, आयरनिंग है, कोई भी केमिकल का ऐसा यूज है, लेकिन फिर भी मजबूरी अगर आपको है तो मार्केट में से बहुत सारे सिरम्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप बिफोर आफ्टर अपने बालों में लगा सकते हैं। बेहतर है कि वो आप कम से कम ड्यूरेशन वाले यूज करें, कि आपने थोड़े टाइम के लिए अपने बालों में ये केमिकल्स लगाए या स्ट्रेटनर लगाया या ब्लो ड्राई किया, उसके बाद आप उसके पहले और बाद में वो सिरम जरूर अप्लाई करें, तो वो आपके बालों को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर देता है। अच्छा डॉक्टर कंवल, वो लड़कियां जिनके हेयर जो है वो बहुत थिन है या जिनके बालों में वॉल्यूम नहीं है, उसके लिए वो क्या कर सकती हैं? देखिए थिनिंग ऑफ हेयर जो है वो बेसिकली आपकी जेनेटिक्स में भी हो सकती है। अगर जेनेटिक्स में है तो फिर आप उसे कंट्रोल बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि थिनिंग आपका टेक्सचर वैसा आ रहा है ना, आपकी जीन्स में आ गया है। बट फिर भी अपने बालों को वॉल्यूमाइज करने के लिए, अपने बालों को अच्छी ग्रोथ देने के लिए आपने ऑल्टरनेट डे पे जरूर शैम्पू करना है अपने बालों को। नंबर 1, हफ्ते में 2 मरतबा आपने ऑयलिंग जरूर करनी है। नंबर 3, आपने होममेड मास्क जो भी आपके बालों को सूट करता है, मैं मल्टीपल टाइम बताती भी रहती हूँ, आप वो जरूर अपने बालों में अप्लाई करें। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप वीक में 1 मरतबा मायोनीज जो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, वो भी अपने बालों में लगा सकते हैं। उससे ना सिर्फ
आपके पास घर बैठे आपको कैरेटिन हो जाएगा आपके बालों में, बल्कि आपके बालों को प्रोटीन और नरिशमेंट भी मिल जाएगी। तो ये सब वो चीजें हैं जो कि आपके बालों को वॉल्यूमाइज भी करती हैं। लेकिन आजकल लड़कियों का प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीजें लगाने के बाद जो स्मेल आती है बालों से वो कैसे जाएगी? देखिए उसका तरीका ये है कि आप पूरी रात ना लगाएं, पहली बात ये है, ठीक है। 2-3 घंटे के लिए लगा लें, उसके बाद आप वॉश करें, कम से कम 2 से 3 मरतबा वॉश करें बालों को। वॉश करने के बाद कंडीशनर जरूर यूज करें, और इसके अलावा 2-3 अच्छी कंपनीज के हेयर परफ्यूम्स आते हैं ना, वो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देते हैं, केमिकल फ्री होते हैं वो अगर आपने मास्क अप्लाई किया और आपको स्मेल आ रही है, जैसे बहुत सारे लोग प्याज का पानी लगाते हैं और इस तरह की कोई चीजें, तो वो स्मेल जाती नहीं है, तो वो इन हेयर परफ्यूम्स को यूज कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। जब भी आपने ऐसा लगाया है कुछ, तो आप वो परफ्यूम यूज करें, आपके बालों से स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, यहीं पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, अभी आपने बात की है प्याज के पानी की, ये कोई मिथ है कि ये एक्चुअली काम करता है? बिल्कुल वर्क करता है, बिकॉज इसमें सल्फर होता है, और सल्फर बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्याज का पानी आप यूज करते हैं, देसी नुस्खे जितने भी है ना, जितने भी हम ये टोटके यूज करते हैं, आप बिलीव करें ये सब बहुत बेनिफिशियल होते हैं अगर आप राइट डायरेक्शन में करें और राइट टाइम पे करें, तो ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। प्याज का पानी, या प्याज को आप उसको ग्राइंड कर लें, उसके बाद आप उसका जूस निकाल लें अच्छे तरीके से। दूसरा तरीका ये होता है कि प्याज को काट के आप मलमल के कपड़े में डालें और उसका जूस निकाल लें, आप उसे अपने सर में वीक में 1 मरतबा लगाएं। डॉक्टर कंवल, क्या ये हर स्काल्प पे वर्क कर सकते हैं? सबका तो डिफरेंट होता है टेक्सचर। हाँ बिल्कुल, हर एक पर इसलिए कभी कभी वर्क नहीं भी करता, बिकॉज सम टाइम लोगों को इससे एलर्जी भी हो जाती है। सो आपने हमेशा ना इस तरह की कोई भी चीज करने से पहले अपनी एल्बो पे उस चीज को 15 से 20 मिनट तक लगा के चेक करना है। ठीक है। मैं ये ब्लीच के लिए भी कहती हूँ, जो लोग बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं, पॉलिशिंग के लिए भी कहती हूँ, हेयर डाई के लिए भी कहती हूँ, मेहंदी के लिए भी कहती हूँ, और प्लस इस तरह का कोई भी टोटका जैसे जिसमें लीमू शामिल हो, जिसमें प्याज हो, या जिसमें कोई भी एसिडिक टोन वाली चीजें शामिल हो, उसे आप अपनी एल्बो पे लगाइए, 15 से 20 मिनट वेट कीजिए। अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, देन आप उसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर कंवल, कटिंग के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि बाल कटवाना कितना जरूरी है, ट्रिमिंग करवाना कितना जरूरी है, क्या उससे ग्रोथ बढ़ती है? देखिए, ग्रोथ बढ़ने वाला तो एक मिथ है कि आप अगर आप एंड्स को कटवा रहे हैं तो उससे रूट पे क्या फर्क पड़ना है, कुछ भी नहीं पड़ना। बट होता यह है कि कटिंग, अगर आप पूछ रही है कि कटिंग का क्या फायदा है, वो मैं आपको बता सकती हूँ कि देखिए, कटिंग करवाने से फायदा ये होता है कि आप जब लेंथ को ट्रिम करवाते हैं ना, तो लेंथ ट्रिम करवाने से आपके बालों को सबसे पहली बात वॉल्यूम नजर आता है उसमें, एक बालों का हेल्दी लुक, क्योंकि बेतरतीब बाल किसी को भी अच्छे नहीं लगते ना, तो वो एक हेल्दी लुक आता है आपका, अगर आप अपीरेंटली देख रहे हैं तो। और डेड एंड्स खत्म हो जाते हैं। प्लस क्या होता है कि एक खास लेंथ के बाद जाके ना आपका बाल जो है वो हेल्दी नहीं रहता। फॉर सपोज, अगर हमने देखा है मोस्टली ना हमारे इतने बाल बहुत अच्छे हेल्दी नजर आते हैं, जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं तो वो थिन होते जाते हैं। तो कटिंग करवाने से फर्क ये पड़ता है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर यहाँ तक के बालों को मिल रही है। इसके नीचे वाला आपका बाल उतनी प्रॉपर न्यूट्रिशन ले नहीं पा रहा, उतनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले पा रहा। सो जितनी प्रॉपर ग्रोथ के साथ आपका बाल है, अगर आप उसे कट कर देंगे वहां तक, तो वो एक अच्छी न्यूट्रिशन, वो जो थोड़ी बहुत भी नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो नहीं होगी। सो आपके बाल को हेल्दी नजर आने के लिए, वॉल्यूमाइज नजर आने के लिए जरूरी है कि आप अपने बालों को जितना हो सके कटिंग करवा लें। हाँ, लेकिन उससे कोई ट्रोथ बढ़ती है, कोई उसमें लाइक ये जो मिथ है, ये ठीक है, ये मिथ है, ग्रोथ नहीं होती है, बस ट्रिमिंग करवाना जरूरी होता है। अच्छा डॉक्टर कंवल, सीरम्स की आपने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। हेयर सीरम्स मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मेरा नहीं ख्याल कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो घर में हम कोई हेयर सीरम बना सकते हैं, कोई एलोवेरा जेल से या किसी भी? बिल्कुल बना सकते हैं। देखें, आप एलोवेरा को लें, जैसे मैंने बताया है, उसको कम से कम अगर आपने घर से लिया है, आधा घंटा 1 घंटा आप उसे फ्रिज में रखें, कम से कम। वैसे मैं कहती हूँ 2 घंटे रखना जरूरी है, ताकि उसमें से टॉक्सिन निकल जाए। उसके बाद उसके गूदे को आप एक मलमल के कपड़े में डालें, उसे अच्छे से निचोड़ लें, उसमें से जो पानी निकलता है उसे आप एक स्प्रे बॉटल में डाल लें, उसे आप अपने सर में स्प्रे करें। उससे बहुत अच्छे आपके बालों को टोनिंग मिलती है, प्लस आपके बालों को ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है। नंबर 2, राइस वाटर, आपको पता है बहुत उसकी मिलती है, और हम लोग एक इस पर कर भी चुके हैं प्रोग्राम राइस का। बहुत अच्छी इसकी आप प्यूरी बना लें, जैसे कि राइस को आपने बॉईल किया अच्छे तरीके से, और फिर बॉईल करने के बाद उसका जो पानी निकलता है, वो पानी निकाल के स्प्रे बॉटल में डाल लें। वीक में 2 मरतबा आप उसे अपने सर में स्प्रे करें, वो बहुत अच्छा हेयर सीरम बन जाएगा आपके लिए। फर्मेंटेड राइस होते हैं, यानी कि चावलों को आप भिगो के रख दें और 3 से 4 दिन पड़े रहने दें। उसके बाद वो जो एक बेड स्मेल वाला, बेड ओडोर वाला आपको राइस का पानी मिलेगा, वो आपके बालों के लिए प्लस आपकी स्किन के लिए बेस्ट सीरम होता है।
सो आप उसे यूज कर सकते हैं, और फिर जब आपका वो फर्मेंटेड वाटर आपको मिल जाता है उसे आप फ्रिज में रख भी सकते हैं, और कम से कम वीक से लेके 15 डेज तक आप उसे स्टोर कर सकते हैं। तो डॉक्टर कंवल, आजकल लड़कियां सैलून्स पर जाती हैं, हेयर डाइज करवाती हैं, काफी केमिकल वाले होते हैं, लेकिन बालों में उसके बाद नरिशमेंट नहीं रहती है, बाल इतने डेड हो जाते हैं, ब्लीच वाले बाल लगते हैं, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग करवाती है ना, जितने ज्यादा आप डाई करवाएंगी, जितनी प्रोसेसिंग बालों में करवाते हैं, बाल आपका उतना ज्यादा डेड होता जाता है। बजाहिर हमें लगता है कि हमने केराटिन करवाया है, हमने रीबॉन्डिंग करवाई है, तो हमारा बाल अपीरेंटली उस वक्त बहुत अच्छा हमें लग रहा था, लेकिन आप देखते हैं कि टेक्सचर जो है ना बालों का डे बाय डे खराब होता चला जाता है। तो अवॉइड करें, कोशिश करें कि कम से कम प्रोसेसिंग की आपके बालों को जरूरत पड़े। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रोसेसिंग करवाते भी हैं तो फिर उसके लिए ऐसे होते हैं पैटेंट सिरम्स आते हैं, ऐसे पैटेंट शैम्पूज आते हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ में कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जितनी भी प्रोसेसिंग है, जितनी भी केमिकल के आप यूज करते हैं बालों के अंदर, वो आपके बालों को खराब ही करते हैं। सॉल्यूशन उसका मैं आपको कोई इसलिए नहीं बता सकती कि देखिए मैंने एक सॉल्यूशन बताना है, अगली दफा फिर केमिकल लगा लेना है, तो वो सॉल्यूशन बेकार हो जाता है। सो बेहतर इसका तरीका ये कि जितना हो सके प्रोसेसिंग से अवॉइड करें। अच्छा, तो डॉक्टर कंवल, हमने प्रॉब्लम्स पे बात की है बालों की, फिर सॉल्यूशंस, ट्रीटमेंट्स भी आपने बताए, तो मैं चाहूंगी कि आप एंड पर ये भी बताएं कि नेचुरली क्या तरीके हो सकते हैं, डाइट कैसे बेहतर कर सकते हैं, कोई सप्लीमेंट्स हैं जो आपको अपनी डाइट में रोजमर्रा में लेने चाहिए, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, उसके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है कि आपका आयरन लेवल मेंटेन होना चाहिए, खास तौर पे फीमेल का, क्योंकि ब्लड डेफिशिएंसी, आपकी आयरन डेफिशिएंसी, आपका हीमोग्लोबिन डाउन होना, ये सब एक इंडिकेशन ये है कि बाल तो आपका गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है ना। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आजकल मैं देख रही हूँ कि 90% पाकिस्तानियों में जितने मेरे पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो रही है। विटामिन डी को अपने जरूर चेक करवाएं, अगर वो कम है तो उसे कंपनसेट करें। ठीक है। नंबर 3, फीमेल अगर हैं तो वो अपने पीसीओएस के टेस्ट जरूर करवाएं अगर मैसिव उन्हें हेयर फॉल हो रहा है तो। नंबर 4, अगर मेल फीमेल दोनों के लिए है कि वो अगर मैसिव हेयर फॉल का शिकार हैं, जेनेटिक्स में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने जरूर अपने हार्मोनल टेस्ट करवाने हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट थायराइड है, क्योंकि थायराइड का बढ़ना या कम होना दोनों ही नुकसानदा होते हैं। सो ये आप घर पे रह के आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लस जैसे कि मैंने बताया, आपने कहा था कि बालों को हम गीला कंघा कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। बालों को कभी भी आपने जब वो गीले हो ब्रश नहीं करना, आपने उन्हें बांधना नहीं है। ठीक है। और आपने टाइट अपनी पोनी नहीं बनानी, खासतौर पे बालों को टाइट नहीं करना, बिकॉज उससे क्या होता है, ट्रैक्शन होती है, आगे से आपका बाल जो है वो कम से कम तरीन होता चला जाता है। सो आपने कभी भी अपने बालों को बहुत टाइटली नहीं बांधना। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम बालों को रात में खुला छोड़ के सोएंगे तो वो ज्यादा अच्छा एक वो रहता है, और हम लोग करते भी यही है कि बालों को खोल देते हैं। सो कोशिश करें कि बिल्कुल लाइट सा उसे टाई करें, जैसे एक पोनी बना लेते हैं, वो आप जरूर बनाएं। हाँ, बिल्कुल लूज सी। लेकिन ये है कि बालों को बिल्कुल ज्यादा खुला छोड़ के ना सोएं, उससे भी बाल आपका टूटता है। तो ये कुछ ऐसी एहतियातें जो आप घर में रह के कर सकते हैं। बालों की केयर करें, बालों को ओवर डाई ना करें, बालों को डेली आयरनिंग ना करें, ब्लो ड्रायर ना करें, उससे कहीं ना कहीं आपके बाल में वीकनेस आनी है, चाहे जितना मर्जी हेल्दी बाल हो आपका। तो ये कुछ एहतियातें जो आप घर में रह के कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा है तो डेफिनेटली यू शुड कम टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट। डैंड्रफ भी लोग इसको ले लेते हैं कि डैंड्रफ है, इसका मतलब खुश्की तो हमें सारी जिंदगी से ही है ना, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो प्लीज इसको भी ना लें सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि डैंड्रफ भी आपके बालों को खत्म कर देती है। सो ये सब चीजें आप घर में ऑब्जर्व करें, अगर हैं तो उसको ट्रीट करें, नहीं कर सकते तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल, आपने बहुत अच्छे और हेल्दी टिप्स हमारे साथ शेयर किए, और मेरे ख्याल में जरूरत भी थी। और आजकल लड़कियों को ये मसला बहुत ज्यादा है, स्पेशली यंग गर्ल्स को जो बाहर जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, रोज हीट जो है अपने बालों को लगाती हैं, तो हेयर मास्क और हेयर सीरम्स, प्रोटीन वगैरह ये सब आपको लेना बहुत जरूरी है, और सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत जरूरी है। वेल डॉक्टर कंवल, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने बहुत अच्छी चीजें हमारे साथ शेयर की हैं। थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें देखा। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।